क्या होगा जब 21 दिसंबर 2020 को जुपिटर और सैटर्न आएंगे आमने सामने, और स्पेस से कैसे आए वो ट्वीट, जानेंगे ऐसे ही हैरत अंगेज फैक्ट्स। सो लेट्स बिगिन। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है मरकरी। इसकी स्पीड का अंदाजा इसके रेवोल्यूशन से पता चलता है। ये सन के अराउंड 172,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी ये 65,000 किलोमीटर पर आवर पृथ्वी से फास्टर है। इसलिए मरकरी का एक साल अर्थ के 88 दिनों के बराबर होता है। नेपच्यून की हवाएं सोलर सिस्टम की सबसे तेज बहने वाली हवाएं हैं। इन हवाओं की गति 2100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती हैं। वहीं पृथ्वी की सबसे पावरफुल हवाएं सिर्फ 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही बहती है। हमारे सोलर सिस्टम का सैटर्न ही इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो पानी से कम डेंस है। मतलब बाथटब या स्विमिंग पूल में अगर इसे रखा जाए तो ये डूबने की बजाय तैरने लग जाएगा। हाँ, लेकिन अगर इतना बड़ा बाथटब या स्विमिंग पूल कोई बना ले तो। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वो नहीं जो शायद आप में से कई सोच रहे होंगे। वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। वीनस का टेम्परेचर अराउंड 464 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सन के सबसे पास मरकरी प्लैनेट है। फिर वीनस सबसे गर्म प्लैनेट कैसे हो सकता है? क्योंकि मरकरी पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसलिए वो टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता। अब एक क्विक क्वेश्चन आपके लिए, हमारी पृथ्वी से सबसे क्लोजेस्ट यानी सबसे पास कौन सा प्लैनेट है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट्स में बताइए। सही आंसर देने वाले पोस्ट को नेक्स्ट वीडियो में फीचर किया जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स द्वारा पहने जाने वाले ये सूट की कितनी कीमत है, क्या आप जानते हैं? इस सूट की कीमत है $12 मिलियन और इसका वजन होता है 21 किलो। ये सूट 2006 की शुरुआत में नॉर्थ डकोटा के 5 स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया था। सारे एस्ट्रोनॉट्स यही सूट नहीं पहनते। स्पेस सूट्स की 3 टाइप्स होती हैं, जैसे IVA इंट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी। ये सूट प्रेशराइज स्पेसक्राफ्ट के अंदर पहने जाते हैं, इसलिए ये लाइट और कंफर्टेबल होता है। IEVA इंट्रा और एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी, इस सूट को स्पेसक्राफ्ट के अंदर और बाहर पहना जाता है। इनकी खासियत है कि ये स्पेस में माइक्रोमीटेरॉइड और एक्सट्रीम तापमान के चेंज से प्रोटेक्शन देता है। EVA एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी, ये सूट स्पेसक्राफ्ट के बाहर किसी प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए या स्पेस वॉक करने के लिए पहना जाता है। ये स्पेस की सारी कंडीशन से बचाता है और इसमें शरीर को हिलाने में भी आसानी होती है। ये है यूनिवर्स का अब तक का सबसे रिचेस्ट प्लैनेट। इसका नाम है 55 कैंसरी E। ये प्लैनेट कार्बन रिच मटेरियल से बना है रेदर देन ऑक्सीजन रिच मटेरियल। तो इस केस में इस प्लैनेट का 3rd मास कार्बन का है, जो वहाँ के तापमान और प्रेशर से प्लैनेट के अंदर डायमंड की फॉर्म में हो सकता है। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। आप कहेंगे कि इसमें क्या अलग है, ये तो फुटप्रिंट्स हैं। जी हाँ, लेकिन ये फुटप्रिंट्स मून की सतह पर हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मून पर अब तक जितने भी एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, उन सबके फुटप्रिंट्स हजारों और लाखों सालों तक मून की सतह पर रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मून पर बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर होता है, जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, लेकिन ये ब्रीदेबल नहीं होता। इसका मतलब है कि फुटप्रिंट्स मिटाने के लिए ना तो वहाँ हवा चलती है और ना ही पानी है। इसलिए स्पेसक्राफ्ट्स के प्रिंट्स, रोवर के प्रिंट्स और डिस्कार्डेड मटेरियल मून पर हजारों सालों तक रहेंगे। जुपिटर का मून आयो हमारे अर्थ के मून से थोड़ा सा बड़ा है। मून आयो इस सोलर सिस्टम का मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव वर्ल्ड है। आयो पर वोल्केनो कई बार इतने पावरफुल होते हैं कि ये बड़े टेलीस्कोप से अर्थ से देखे जा सकते हैं। इन वोल्केनो की वजह से आयो की सरफेस पर मोल्टन सिलिकेट लावा की झीलें हैं, जिससे ये देखने में पिज्जा या सड़े हुए ऑरेंज जैसा लगता है। तकरीबन साल में एक बार कार के साइज तक का एस्टेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, लेकिन हम तक पहुंचने से पहले ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। नासा ने प्रिडिक्ट किया है कि 2022 में टीडेमस नाम का एस्टेरॉइड अर्थ से टकराने वाला है। अगर ये हमारी पृथ्वी से टकराता है तो ये एक पूरी सिटी तबाह कर सकता है, जिससे विशाल धुआं आकाश में उड़ेगा और ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत चेंजेस ला सकता है। इस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए नासा के डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट को जुलाई 2021 में स्पेस में लॉन्च कर दिया जाएगा। अब इस डार्ट से होगा क्या? नासा इस फिरसाई डार्ट को इस एस्टेरॉइड डिडोमस से टक्कर करवाएगा। ये इसे रोकने की वन ऑफ द स्ट्रैटेजी है। साइंटिस्ट इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि डिडोमस का ऑर्बिट पीरियड इस एक्सप्लोजन से 7 मिनट तक चेंज हो जाना चाहिए।
फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1957 में स्पेस में लॉन्च हुई थी, ये तो हम सब जानते हैं। उसके बाद काफ़ी सैटेलाइट्स और रॉकेट स्पेस में गए हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब कोई सैटेलाइट या रॉकेट क्रैश होता है तो उसका मलबा कहाँ जाता है? इसे स्पेस डेब्रिस या स्पेस जंक कहते हैं, वो मलबा जो ह्यूमन मेड है। यूएस स्पेस सर्विलेंस नेटवर्क की अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी करीबन 20,000 आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी के ऊपर ऑर्बिट में हैं। ऐसे ही फरवरी 2009 में 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स 42,000 किलोमीटर पर की स्पीड से एक्सीडेंटली कोलाइड हो गई। इस कोलिजन के 10 दिन बाद नासा ने एस्टिमेट लगाया कि इससे 1000 मलबे के 10 सेंटीमीटर के पीसेस हैं और बहुत सारे छोटे पीसेस ऑर्बिट में रह गए हैं, जिससे बाकी सैटेलाइट्स को इससे खतरा है। इसलिए इन्हें खत्म करने के लिए यूएस, रशिया, चाइना और इंडिया एंटी सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करते हैं। ये कई तरीकों से स्पेस जंक को डिस्ट्रॉय करते हैं। 21 दिसंबर 2020 को एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा आकाश में देखने को मिलेगा। इस दिन जुपिटर और सैटर्न दोनों की अलाइनमेंट इस तरह से होगी कि वो एक चमकदार स्टार दिखेंगे। इसे ग्रेट कंजक्शन कहते हैं। जुपिटर और सैटर्न इस तरह हर 20 साल बाद एक अलाइनमेंट में आते हैं। लास्ट टाइम ये मई 2000 में दिखा था। अब ये 21 दिसंबर 2020 को दोबारा दिखेंगे, जब इन दोनों प्लैनेट्स का फासला 6 एस्ट्रोमिनट्स होगा। इतना कम फासला लास्ट टाइम ईयर 1623 में हुआ था। आकाश में इसे आप अपनी नेकेड आई से 21 दिसंबर शाम को देख सकते हैं। सोशल मीडिया अब एक नेसेसिटी बन गई है और अगर किसी दिन कोई नोटिफिकेशन ना मिले तो ये बहुत ही वियर्ड फीलिंग होती है। ऐसे ही एक नोटिफिकेशन पोस्ट ने मई 11, 2009 को सबको हैरान कर दिया। ये ट्वीट आया था स्पेस से। दरअसल ये ट्वीट किसी एलियन ने नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट माइक मैसिमिनो ने अपने एस्ट्रोमाइक अकाउंट से की थी। इन्होंने सबको हैरान कर दिया जब इनका ट्वीट स्पेस से आया। एस्ट्रोनॉट माइक ने इस ट्वीट से पहले ऐसे इंसान होने का रिकॉर्ड बना लिया जिसने स्पेस से पहली बार माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर से स्पेस से ट्वीट किया हो। इसके बाद नासा और दूसरी एजेंसीज के काफी एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस से ट्वीट किया। इन्हीं में से एक स्पेस फ्लायर डॉगलस एच व्हीलॉक को पोस्ट और स्पेस की फोटो शेयर करने के लिए ट्विटर शॉर्टी अवार्ड भी मिला। तो ये थे कुछ अमेजिंग स्पेस फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। वापस लौटेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।